देश की व्यवस्था चरमरा गई है। एक एग्जाम भी ढंग से आयोजित नहीं हो पा रहा है। क्या सिर्फ अमीरजादों के बच्चे ही पढ़ने के हकदार रह गए हैं? जो 30-40 लाख डोनेशन दे सकता है, क्या सिर्फ उसी का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? हम रात दिन जो अपनी आंखें फोड़ते हैं उसका कुछ भी नहीं। ये मन की भड़ास पंजाब केसरी की नहीं है। ये मन की भड़ास उन हजारों लाखों अभ्यर्थियों की है जो इस चिलचिलाती गर्मी में सड़कों पर नीट यूपी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना खून पसीने के रूप में बहा रहे हैं। पर एक सवाल हमारा भी है, पिछले कुछ सालों में ऐसा क्यों हो रहा है कि देश का लगभग एक भी एग्जाम ढंग से आयोजित नहीं हो पा रहा है? किसी शायर ने क्या खूब लिखा था कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो हमारे देश की सरकारें, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसियां हमारे देश के इन युवा पीढ़ियों को किस तरफ ले जा रहे हैं कि उनका भविष्य अंधकार की ओर धकेला जा रहा है? ये सवाल खुद से पूछिए, सरकार से पूछिए, एनटीए से पूछिए। नीट यूजी एग्जाम रिजल्ट 2024 केस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने आज भी अहम सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वैकेशन बेंच ने सीबीआई जांच की अर्जी खारिज करने से इनकार कर दिया है। एससी 8 जुलाई को सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आई है कि कौन सी बेंच इस केस में सुनवाई करने वाली है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग निर्धारित समय पर चलेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षाओं को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब आप समझ जाइए कि केस गहरा है, एससी के एक्शन बता रहे हैं। दरअसल एनटीए ने देश भर की हाई कोर्ट्स में नीट यूजी एग्जाम रिजल्ट 2024 को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने की अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की याचिका पर पक्षों को नोटिस जारी किया है, जिसमें देश भर के उच्च न्यायालयों से याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई। बता दें कि नीट यूजी 2024 से जुड़े सभी मुद्दों पर अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। पर उससे पहले एनटीए ने फैसला लिया है कि जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका री एग्जाम 23 जुलाई को आयोजित करवाया जाएगा। इस फैसले पर मेडिकल छात्रों का कहना है कि अभी भी पूरी तरह इंसाफ नहीं हुआ है। एनटीए को बिहार में पेपर लीक मामले पर बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कहना है कि 24 लाख छात्र परीक्षा चाहते हैं, घोटाला नहीं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया, नीरज चौरसिया, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब बच्चों पेरेंट्स के साथ। जब तक मोदी सरकार सीबीआई की मांग को पूरा नहीं करती, जब तक इन बच्चों के पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती, जब तक रीनीट का प्रावधान नहीं होता, हम यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ से नहीं उठने वाले। पुलिस अगर हमको ले जाती है तो ले जाए, हम वापस आके यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। तार देश भर से निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार के बाद अब गुजरात के गोधरा में भी नीट परीक्षा में नकल कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गोधरा केस में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 5 मई को जब नीट की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही थी, तब बिहार पुलिस ने पेपर लीक को लेकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच हुई और उसमें सामने आया कि 5 मई की परीक्षा से पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन अभी तक इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया गया और न ही एनटीए की तरफ से कोई जवाब आया है। एनटीए का भले ही कोई जवाब नहीं आया है, पर बीते गुरुवार को नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी एग्जाम 2024 में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। कहना चाहता हूं, 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। इसमें स्पष्ट हो गया है, उन विद्यार्थियों को 1563 स्टूडेंट्स को और एक बार परीक्षा देने की ऑप्शन उनके सामने है, वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। इस केस में राजनीतिक हस्तक्षेप होने के बाद विपक्ष की भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री व एनटीए के द्वारा नीट घोटाले की लिपापोती चालू कर दी है। खड़गे ने आगे अपना शक जाहिर करते हुए लिखा कि अगर नीट में पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया व संगठित गिरोहों को पेपर लीक के बदले 30-50 लाख रुपए तक के भुगतान का पटना पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू ने पर्दाफाश नहीं किया? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ है, जिसमें कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक व्यक्ति, एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति समेत 3 लोग शामिल हैं। और गुजरात पुलिस के अनुसार आरोपियों के बीच 12 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन सामने आया है। अगर मोदी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? इससे क्या निष्कर्ष निकला? क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी या अब? मोदी सरकार ने 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोंटने का काम किया है। नीट में 24 लाख युवा डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा देते हैं, जिसमें वो 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इन 1 लाख सीटों में से करीब 55,000 सरकारी कॉलेजों की सीट है, जहां SC, ST, OBC, EWS वर्गों की सीट आरक्षित हैं। इस बार मोदी सरकार ने एनटीए का दुरुपयोग कर मार्क्स और रैंक्स की जोरदार धांधली की है, जिससे आरक्षित सीटों का कट ऑफ भी बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुणवान के छात्रों को रियायती दरों में सरकारी दाखिले से वंचित करने के लिए ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक्स और धांधली का खेल खेला गया। खड़गे के अलावा दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केस की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। देखिए, मोटे तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। यहाँ पर एक पल को रुककर आपको ये बताना जरूरी है कि इस बार नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। सूत्रों की माने तो पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ है। यही नहीं, बिहार पुलिस को जले हुए लीक प्रश्न पत्र भी मिले हैं, जिसको लेकर एनटीए की तरफ से अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। बता दें कि अभी तक नीट पेपर लीक के इस मामले में 13 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।